हमेशा एक बात याद रखना कि कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 1 नवंबर के करंट अफेयर पे। तो देखिए, आज नवंबर महीने का पहला दिन है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी बधाई दे दूं। आपका जो पूरा महीना ये बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। देखिए, आज 1 नवंबर को टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो देखिए, जो आपका डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 है ये डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया गया है। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य ने सुमंगल और छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, इन दोनों को लॉन्च किया है ओडिशा की सरकार ने। और तीसरा था कि किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए अभी हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए, ये राज्य आपका उड़ीसा है। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, चौथा था कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया। तो देखिए, केशुभाई पटेल जो है ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पांचवा था कि सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, ये राज्य आपका केरल है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस दिवंगत भारतीय एक्टर यानी कि अभिनेता को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये भारतीय अभिनेता आपके हैं ओम पुरी। देखिए, आपके ओम पुरी हैं, इनका निधन हुआ था 2017 में। देखिए, आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका अमेरिका है, तो अमेरिका के बोस्टन में होने वाला जो आपका इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो इसने अभी हाल ही में अपने पुरस्कारों की घोषणा की। और इस फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है ये वर्चुअल किया गया था। और यहीं पर यानी कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में जो है ओम पुरी को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और देखिए, आपका ये इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो इसमें 15 भाषाओं की कुल 110 से ज़्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और देखिए, आपको बता दूं जो आपका इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये विक्टर बनर्जी को मिला। और विक्टर बनर्जी को ये पुरस्कार जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस में प्रीस्ट का दमदार किरदार निभाने के लिए मिला है। और देखिए, आपको बता दूं जो आपके विक्टर हैं तो ये जो है कोलकाता के रहने वाले हैं, और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, असमी और कई भाषाओं में जो है फिल्मों के लिए काम किया, यानी कि फिल्मों में काम किया है। और 2020 के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक ईरानी फिल्म थी, इसका नाम है बेटर देन नील आर्मस्ट्रांग। इसको जो है सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया है। और इस फिल्म का यानी कि जो आपका बेटर देन नील आर्मस्ट्रांग है, इस फिल्म का निर्देशन अली रेजा घासिमी ने किया है। और देखिए, इसके अलावा एक फिल्म है जिसका नाम है बैतुल्लाह। तो बैतुल्लाह को जो है बेस्ट फिल्म विद सोशल काज का पुरस्कार दिया गया है। और मलयालम फिल्म कांति को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है इस इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में। और देखिए, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मलयालम फिल्म कांठी को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दूं जो आपकी ये फिल्म है मलयालम फिल्म कांठी, ठीक है, तो इस फिल्म की कहानी अंधेपन की शिकार आदिवासी लड़की की है। फिल्म काठी में जो है मुख्य भूमिका में अभिनेत्री शैलजा पी अम्बू हैं। और इस फिल्म के लिए जो आपकी शैलजा पी अम्बू है, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार मिला है। देखिए, जो आपकी पिक्चर है काठी, इसका निर्देशन अशोक आर नाथ ने किया है। तो जो आपका ये इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो इसके बारे में जितने भी खास प्रश्न बन सकते थे एग्जाम में वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि सरदार पटेल प्राणी उद्यान जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो आपका सरदार पटेल प्राणी उद्यान है ये आपका स्थित है गुजरात में। और इसके बारे में करेंट अपडेट क्या है। देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में जंगल सफारी के रूप में जाने जाने वाले सरदार पटेल प्राणी उद्यान का जो उद्घाटन किया है। और देखिए, आपको बता दूं जो आपका ये सरदार पटेल प्राणी उद्यान है, ठीक है, तो इसे जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित किया गया है। कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो है गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में यह एक आरोग्य वन का भी उद्घाटन किया है। देखिए, जो आपका ये आरोग्य वन है, ठीक है, तो इसमें समृद्ध औषधि मूल्य वाले पौधों और पेड़ों का लगभग
400 प्रजातियां जो है इसको वहाँ पे प्रत्यारोपित किया गया है। और देखिए जो आपका ये सरदार पटेल प्राणी उद्यान, इसकी और भी क्या विशेषताएं हैं। देखिए सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है ये अत्याधुनिक प्राणी उद्यान है जो कि समुद्र तल से 29 मीटर से लेकर 180 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। और ये सरदार पटेल प्राणी उद्यान 375 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 1100 से अधिक पशु पक्षी हैं और तकरीबन 5 लाख पौधे लगाए गए इसमें। और इस प्राणी उद्यान में 2 अलग अलग पक्षी अभयारण्य भी हैं, जिसमें एक घरेलू पक्षियों के लिए है और दूसरा जो पक्षी अभयारण्य ये विदेशी पक्षियों के लिए है, जो विदेश से प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए है। और जो आपका ये सरदार पटेल प्राणी उद्यान है, तो देखिए इसमें जो आपका ये पक्षी उद्यान है, ठीक है, जिसको स्थापित किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान भी है। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में एकता क्रूज सर्विस शुरू किया गया। देखिए ये प्रश्न काफी हाईलाइटेड रहा इस समय, क्योंकि मोदी जी ने इसमें सवारी की। देखिए जो आपका ये एकता क्रूज सर्विस है, इसको गुजरात में स्थापित किया गया है और ये भी जो है वहीं पे स्थापित हुआ है, केवड़िया में ही। देखिए जो आपका एकता क्रूज सर्विस है, ये श्रेष्ठ भारत भवन से जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसके बीच की 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी पानी के माध्यम से, यानी कि पानी के जहाज के माध्यम से, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। और इस एकता क्रूज सर्विस को लॉन्च करने का उद्देश्य है गुजरात के केवड़िया में जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, ठीक है, तो वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देना। देखिए इस जहाज से जब आप यात्रा करेंगे तो रास्ते में आपको जो है दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये आपको रास्ते में जो है दिखेगी। और चौथा प्रश्न है कि प्रीविलेज्ड पार्टनरशिप, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है। तो देखिए जो आपका प्रीविलेज पार्टनरशिप है, ये जो है भारत और मैक्सिको के बीच में संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है। और ये है क्या चीज़, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए अभी हाल ही में 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक की गई थी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और देखिए इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और इनके जो समकक्ष यानी कि मैक्सिको के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है मार्सेलो एबरार्ड, ठीक है, तो इन दोनों ने की। और देखिए इस दौरान यानी कि जो आपका ये 8वां भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग का बैठक था, तो इस दौरान भारत और मैक्सिको ने आर्थिक शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रीविलेज पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए जो है सहमति जताई। तो इसको याद रखिएगा। देखिए भारत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और हम बात करेंगे आज मैक्सिको के बारे में। देखिए मैक्सिको जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, और यहाँ की कैपिटल यानी कि मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। यहाँ पे आप मैप में इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके जस्ट नीचे आपका जो है मैक्सिको स्थित है। और मैक्सिको का एक और पड़ोसी देश है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ग्वाटेमाला, ठीक है, ये इसका पड़ोसी देश है। और एक और छोटा देश है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यूएसए के जस्ट नीचे आपका है मैक्सिको। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस निकाय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर अधोसंरचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो देखिए ये निकाय आपका है नीति आयोग। देखिए नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो जो आपका नीति आयोग है, इसने हाल ही में QCI के साथ मिलकर क्या किया है, राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। और जो आपका ये राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क है, देखिए इसका उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के तरीकों में क्रांतिकारी सुधार लाना है। और देखिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति को हाल ही में जो भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने लॉन्च किया। और इसी लॉन्चिंग के मौके पर इन्होंने यानी कि नितिन गडकरी ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि इन बुक का भी जो है विमोचन किया। और देखिए आपका नीति आयोग है, तो नीति आयोग का देखिए पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। चेयरपर्सन इसके हैं नरेंद्र मोदी। और छठवां प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए भारत में जो है हर साल 2014 से जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है जो आपके भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, तो इनकी जयंती पड़ती है। देखिए आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिनसे कम से कम आपके लगभग 5 से 8 प्रश्न तैयार होंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है ये कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को। कहाँ पर, गुजरात के नाडियाड में।
और आपको बता दूं जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे दो फैक्ट तैयार हो गए। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। देखिए जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए ये इतिहास का भी प्रश्न है और करंट में मैंने इसको सम्मिलित कर दिया है। तो भारतीय रियासतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें कई छोटी छोटी रियासतें थी बहुत ज़्यादा, तो उनको मिलाकर जो है एक अखंड भारत बनवाने में मदद की थी। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं तो इन्होंने जो है भारत को अखंड भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में बहुत कड़ी मेहनत की थी। सबसे खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इतिहास का प्रश्न है। देखिए एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था, वहां पर क्या हुआ था, जो इस सत्याग्रह में शामिल महिलाएं थी इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। तो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो देखिए वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली सत्याग्रह में, वहां पर जो महिलाएं थी आंदोलन में उनके द्वारा। और देखिए भारत को एकीकृत यानी कि एक भारत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के महान योगदान देने के लिए इनको जो है भारत के वास्तविक एकजुटता के सूत्रधार के रूप में जो है जाना जाता है। देखिए जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने भारत के नागरिकों से श्रेष्ठ भारत यानी कि सबसे बेहतर भारत बनाने के लिए एकजुट होने का अनुरोध किया था। और जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं तो देखिए ये भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किए जाते हैं, और क्योंकि इन्होंने जो है आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी। और गुजरात के नर्मदा जिले की बात करें, देखिए गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाई गई है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति पे यानी कि प्रतिमा है। सातवां प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस तिथि को विश्व सिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए आपका विश्व सिटीज दिवस है यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे है, ये 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। 2020 के विश्व सिटीज दिवस की थीम है वैल्यूइंग और कम्युनिटीज एंड सिटीज। और आपको बता दूं जो आपका ये विश्व सिटीज दिवस है इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 में की गई थी। देखिए 31 अक्टूबर 2014 को संघाई चीन में इस दिन की शुरुआत की गई थी और वर्ष 2020 में 7वीं विश्व सिटी दिवस को जो है मनाया गया है इस साल। आठवां प्रश्न की इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए इंटरनेशनल इंटरनेट डे को हम मनाते हैं 29 अक्टूबर को। देखिए जब का 29 अक्टूबर का दिन है ये बहुत ही खास होता है क्योंकि ये दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। देखिए पहली बार 29 अक्टूबर 1969 में जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल भेजा गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था। देखिए एक बहुत ही महान कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ली क्लाइन, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के एक छात्र प्रोग्रामर थे उस समय। तो इन्होंने जो है 29 अक्टूबर 1969 को किया था दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश LO के प्रसारण की जो है खोज की थी। और चार्ली क्लाइन ने जब इस ईमेल की खोज की थी तो देखिए इस समय जो इंटरनेट था वो इंटरनेट के नाम से नहीं जाना था, ये जो है ARPANET नेट के नाम से जाना था, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। देखिए 2005 की बात करें, 2005 में जो पहला मौका था, ठीक है, जब दुनिया में 29 अक्टूबर को जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया। तो जो पहला इंटरनेट दिवस है ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 29 अक्टूबर 2005 में। लेकिन जो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है चार्ली क्लाइन के बारे में, इन्होंने जो पहला ईमेल भेजा था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कब भेजा था? 29 अक्टूबर 1969 को, ठीक है। तो इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए 29 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में मनाते हैं। नवा प्रश्न की वर्ल्ड सोराइसिस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए इस वर्ल्ड सोराइसिस डे को हम मनाते हैं 29 अक्टूबर को और 2020 के वर्ल्ड सोराइसिस डे की थीम है इन्फॉर्म्ड। देखिए जो आपका सोराइसिस है ये एक तरह का स्किन का रोग है, यानी कि चमड़े का रोग है, जिसकी वजह से जो आपका स्किन सेल्स है ये 10 गुना तेज हो जाते हैं। सोराइसिस में स्किन में एक मोटी परत जम जाती है जो कि लाल रंग के खुदरे के रूप में जो उभर जाती है। और देखिए जो आपका ये सोराइसिस है तो इससे संबंधित एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में होसे वेब्रू, और इसकी स्थापना 1971 में की थी। मुख्यालय इसका जो है स्वीडन में स्थित है।
10वां प्रश्न की हाल ही में किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना का विमोचन किया? तो देखिए जो आपकी विश्व की ये पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना है, इसका विमोचन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा हाल ही में किया गया। और इसकी खास बात क्या रही मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपकी पुस्तक है बाय बाय कोरोना, तो इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। और जो आपका ये बाय बाय कोरोना है, इसमें आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना यानी कि कोरोना वायरस साथ रहने के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। और देखिए जो आपका ये पुस्तक है बाय बाय कोरोना, इस पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके केशुभाई पटेल हैं, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनके बारे में मैंने आपको परसों बताया था, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है वो भी जान लीजिए। देखिए जो आपके केशुभाई पटेल हैं, इन्होंने 1995 में कुछ महीनों के लिए और फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक जो है गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और ये जो है गुजरात विधानसभा से 6 बार सदस्य रहे और 2012 तक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। 12वां प्रश्न है कि 14वीं एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में गली बॉय को जो है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया। देखिए एशियाई फिल्म पुरस्कार जो है ये आपका एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और इस साल जो है 14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार जो है इसका वितरण किया गया क्रम। तो अभी हम इसके पूरे विनर का लिस्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गली बॉय के बारे में। देखिए जो का फिल्म है गली बॉय, इसका निर्देशन जोया अख्तर ने किया है। और गली बॉय में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने जो है मतलब लीड रोल किया है, यानी कि मुख्य भूमिका निभाई है। और जो का ये 14वां एशियन फिल्म अवार्ड है, देखिए इसकी विनर की लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ले लीजिए, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको नोट करके पढ़ डालिएगा, क्योंकि यहाँ से कम से कम एक प्रश्न पूछा जाएगा। खास तौर से याद रखिएगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है किसको दिया गया। तो ये आपके आज के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। देखिए आज के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए आंसर। दूसरा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला गया? बताइए। तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि भारत सरकार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? बताइए। और चौथा है कि जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यानी कि साई नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।